हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो म्यूचुअल फंड के सम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें नेट एसेट वैल्यू एनएवी ढूंढेंगे राइट। बैफ के लिए सम आता है तो कैसे सॉल्व करने का है, एमबीए सीए का भी सम आता है राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने का क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन है राइट। तो क्या दिया है, अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में। कैलकुलेट एनएवी, एनएवी इज लाइक ए प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड, यू कैन से दैट नेट एसेट वैल्यू। तो ये इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज डेटर ये सब दिया है। तो सिंपली सबसे पहले अपन क्या फाइंड करने के मालूम है क्या, नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नेट एसेट्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या माइनस करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में अभी सब करोड़ में दिया तो मैं ऊपर करोड़ डाल दूँ राइट, सीआर है ना, सीआर। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है एसेट, Assets. तो उसको एसेट में लिखेंगे। 5514 फिर लायबिलिटीज दिया है, क्या दिया है 780 780, तो लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में डाल दिया मैंने, ठीक है। लायबिलिटीज नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, डेटर्स डेटर्स एसेट्स होता है ना, वो तुम्हारा नेट एसेट एसेट में आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स, तो ये भी एसेट होता है 1286, ये भी तुम्हारा एसेट होता है राइट। फिर उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक्सपेंस क्या होता है, कर्जा होता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कर्जे में लिख दिया राइट। और ये क्या दिया, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ये नहीं, ये क्वांटिटी है। क्या ये तुम्हारा क्वांटिटी, तो उसको साइड में रखेंगे ना, यूनिट्स को कहाँ लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। अभी नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, तो एसेट्स का टोटल लेंगे और लायबिलिटीज का टोटल लेंगे राइट। तो 5514 प्लस 442 प्लस 1286 ये क्या हो गया 724 को 7242 करोड़। ओके, ये एसेट्स है तुम्हारा, और सेम लायबिलिटीज को ऐड किया 174 प्लस 780 तो 954 कितना है 954। अभी दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7242 तो माइनस करके आया 6288, ये तुम्हारा ये करोड़ लिख देने का राइट। ये तुम्हारा नेट एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा नेट एसेट्स। तो अपने को फाइंड करना है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस क्या है म्यूचुअल फंड का राइट। तो एसेट्स देखा जाता है, तो 6288 करोड़ लिखा मैंने, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नेट एसेट को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया मालूम है, 300 करोड़। कितना दिया है 300 करोड़, इधर 300 करोड़ लिखेंगे। फिर जब दोनों को डिवाइड कर लेंगे ना तो हमको आंसर आएगा 20.96। कितना आ जाएगा 20.96, मतलब म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 20.96। तो ऐसा एक तुमको सम आने वाला राइट। तो ये एक सम हो गया राइट। अब दूसरा सम देखो दूसरी तरीके से दिया है, तो वो भी ट्राई कर दो तुम्हारे लिए। तो आ जाओ, तो क्वेश्चन इधर दिया था, आधा पीछे दिया है। तो कैलकुलेट एनएवी, ऐसा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 7 मार्क के लिए आता है। एसेट्स ऑफ मार्केट वैल्यू, तो एसेट्स कितना है 88 लाख, तो एसेट्स को एसेट में लिख देंगे 88 लाख, क्योंकि एसेट होता है राइट। उसके बाद क्या दिया है, कैश 2 लाख, तो कैश भी क्या होता है एसेट होता है ना, इसको भी एसेट लिख दिया। रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, वसूल करना। उसके बाद डिविडेंड इनकम, ये भी इनकम होता है, तो ये भी ऐड कर देंगे 4 लाख। ओके, ये सब एसेट्स होता है, इसलिए एसेट मिलेगा। तो आधा क्वेश्चन पीछे दिया है। अभी लायबिलिटीज करके दिया, तो लायबिलिटीज में 2 है, पेबल और एक्सपेंस पेबल। पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग अपने को पे करना है, तो एक 3 लाख देना है और 2.5 लाख और एक 2.5 लाख देना राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड कर देंगे ना 95,50,000, ये 95,50,000 ये तुम्हारा एसेट्स हो जाएगा, और 5,50,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 90 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 लाख। ये तुम्हारा हो गया नेट एसेट्स। यू हैव टू फाइंड एनएवी, क्या फाइंड करना है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड का एक यूनिट। तो टोटल एसेट कितना 90 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिया है 6,50,000 तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो 6,50,000 क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। जब 90 लाख को 6,50,000 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में आंसर रहेगा 13.85 पर यूनिट। तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.85। तो एक ऐसा टाइप का सम आएगा। अभी एक बेसिक टाइप का सम आएगा राइट। बेसिक सम कैसे आएगा, लेट्स बिगिन। तो एक छोटा ऑब्जेक्ट इसमें किधर भी आ सकता है, वी शुड रेडी फॉर दैट। ओके, तो पहले ये पढ़ाता हूँ। स्कीम का साइज कितना दिया है, 1 2 3 4 5 10 करोड़। धमाल पिक्चर में बताया ना कितना पैसा चाहिए तेरे को, 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ दिया राइट। और फेस वैल्यू कितना दिया है 10 रुपये। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो नंबर ऑफ यूनिट मतलब क्वांटिटी होता है। तो 10 करोड़ जो अमाउंट है इसे फुल अमाउंट, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने को 1 करोड़ यूनिट्स मिलेगा। क्या, 1 करोड़ यूनिट्स बराबर।
और मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर, इन्वेस्टमेंट कितना किया अपन ने 25 करोड़। तो 25 करोड़ को 1 करोड़ से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारा NAV कितना आ जाएगा 25। तो एकदम ये सिंपल सम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, राइट। बेसिक सम है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए किधर भी आ सकते हैं। वैसे और एक सम दिया, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 25 लाख, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और लाइबिलिटीज कितना दिया है 5,17,000, तो एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। हाँ। तो एसेट्स और लाइबिलिटी लिखा, राइट। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना दिया 1 लाख, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना दिया 1 लाख, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो तुमको NAV मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कोई भी फॉर्म में आ सकता है, तो इस तरह आप लोग को रेडी रहने का है, राइट। तो ये तुम्हारा मैंने NAV का सम पढ़ा, क्या पढ़ा है NAV। तो NAV क्या होता है मालूम है, ये NAV का तुम लोग फॉर्मेट भी याद कर लो, एसेट्स ऊपर आएगा लाइबिलिटी नीचे आएगा, दोनों का माइनस करेंगे तुमको ये वाला फॉर्मेट बना देंगे, शॉर्ट नोट्स में आएगा, राइट। तो NAV टर्म एज नेट एसेट वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी यूज़ करती है अपना नेट एसेट को मेजर करने के लिए। कैसे ये कैलकुलेट होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू इज प्रॉपर्ली यूज इन न्यूज़पेपर, म्यूचुअल फंड की वैल्यू न्यूज़पेपर में दिखा जाती है, अभी ऐप में ही आ जाता है, राइट सब। तो NAV इज कैलकुलेट ईच डे बाय टेकिंग क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटी, मतलब जो क्लोजिंग वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है और सब्ट्रैक्ट ऑल दी लाइबिलिटीज और डिवाइडिंग करके तुमको नंबर ऑफ शेयर से सॉल्व करके आंसर आ जाता है, राइट। इधर क्या एग्जाम्पल दिया है, अगर नेट एसेट 50 लाख है और 1 लाख क्वांटिटी है, तो उसको डिवाइड करें तो एक का भाव कितना आ जाएगा 50। तो नेट एसेट वैल्यू से इजी म्यूचुअल फंड का सिस्टम होता है। सिंपली टेक द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फंड नेट एसेट, है ना। ये सब 4 लाइन डाल के या फॉर्मेट बना के खुद से क्वेश्चन डाल देंगे, एक शॉर्ट नोट भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।